हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट किया है और दिन है आज सोमवार और तिथि है नवमी। जैसे सबको पता है श्राद्ध चल रहे हैं सबके यहीं पे ही, तो हमारे यहाँ पे भी आज श्राद्ध है नवमी का, इनके पिताजी का, मतलब बाबा जी का, इनकी बाबा जी का श्राद्ध है। तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। बच्चे स्कूल गए हैं अभी अभी और मैं एकदम बच्चों को भेज के किचन में आ गई थी। सफाई वगैरह तो बच्चों के उठने से पहले ही कर ली थी मैंने, और पोछा वगैरह, झाड़ू पोछा सब हो चुका है और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। अब बस मैं नहाते ही एकदम किचन में आ गई थी। और किचन में खीर मेरी बन चुकी है और छोलों में मैं तड़का लगा रही हूँ। और ये भी है थोड़ा जल्दबाजी मुझे इसलिए भी है क्योंकि जो पंडित जी जो अंकल जी खाना खाने आएंगे, उनका टाइम 10 बजे से पहले ही वो खाना खाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाई 10 बजे के बाद मुझे कहीं जाना है, अगर तुम्हारा खाना 10 बजे तक हो जाता है रेडी तो मैं आ जाऊँगा, वरना नहीं। तो फिर मैंने बोला था कि नहीं, मैं 10 बजे से पहले ही मैं खाना बना लूँगी। और तो फिर मैं इसलिए खाने में लग गई जल्दी से। और ये मेरा, अब मैं छोले बना रही हूँ, छोलों में तड़का लगा रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया खीर बन चुकी है। और जब बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं ना तो शांति से भी काम हो जाता है, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। वरना बच्चे तो बार बार आवाज़ लगाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भी। भाई अब तो लड़ने भी बहुत लगे बच्चे, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। और एक साथ बैठेंगे तो लड़ाई भी इतनी होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं यहीं पर ही पूछ रहे थे मेरे से कि टाइम खाना तैयार हो जाएगा 10 बजे तक। मैंने कहा मैं 9 बजे तक ही तैयार कर दूंगी, आप अंकल जी को बोल दो 9 बजे ही आ जाएंगे। बस अब मेरा रायता, इधर मैं रायता बना लूँगी। बूंदी मैंने पहले ही भिगा के रखी हुई थी। जैसे कि एक साइड में खाना बना रही हूँ तो कुछ भी अलग से काम, जैसे कि मूली भी कस दी और मूली का वो बनेगा, मूली अदरक सब मैं साथ के साथ कटिंग कर रही हूँ इधर। और बूंदी मैंने पहले ही भिगा रखी थी। उधर मेरा छोंक हो रहा है इतना, तो इतना मैं इधर ये काम निपटा लूँगी, जिससे ना मेरा काम जल्दी हो जाता है। और रायता बन चुका है, बस रायते में मुझे छोंक लगाना है। और छोले चेक कर रही थी, गल गए थे। और अब आटा भी बन गया मेरा। अब मैं गोभी छोंक दूंगी, आलू गोभी। और जो बर्तन जैसे छोले बनाए या कुछ बनाया तो मैं बर्तन साथ के साथ खाली करके साफ़ कर देती हूँ। इससे मुझे बहुत किचन में ना फैला नहीं लगता, जैसे किचन फैल जाती है। इधर मैंने मूली वो कर दी और मिर्च वगैरह सब काट दी, अदरक। और ये मूली की जो सब्ज़ी होती है मूली के पत्तों की, वो भी मैंने उबाल दी। और अब मैं गोभी छोंक रही हूँ। और ये है, श्राद्धों में तो खाना भी बिल्कुल सिंपल बनता है, क्योंकि लहसुन तो खैर हम यूज ही नहीं करते घर में कभी, पर प्याज भी खाने में नहीं डलती श्राद्ध के, तो इसलिए भी ज़्यादा कुछ वो नहीं करते, सिंपल ही खाना बनाते हैं। बस अब अंकल जी आ चुके थे तो मैं थाली लगा रही थी। और अभी टाइम हुआ है 9 बजे है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। टाइम से 10 बजे से पहले ही उनको कहीं जाना होगा 10 बजे, तो वे 9 ही बजे आ गए थे। पर चलो कोई नहीं, मेरा खाना तैयार हो गया था। तो इधर मैं थाली रेडी करती हूँ, फिर वो पूजा करके पंडित जी को दे देंगे खाना, इसलिए।
पूरी अभी मैंने दो ही दी, क्योंकि मैं गरम गरम बनाती रहूँगी, तब खाएंगे तो मैं गरम गरम ही देती रहूँगी, इसलिए मैंने अभी थाली में दो ही पूरी रखी थी। और यहाँ पे इन्हें बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि पैंट थी टाइट जीन्स और बैठा नहीं जा रहा था। तो ये बोल रहे थे कि मैं पटरी पे बैठ के कर दूँ। मैंने कहा मम्मी ने कहा नहीं ऐसे ही करना है। तो इन्हें बैठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। और देखो भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे निकलता है, अब ये नहीं पता किसी के यहाँ पे कैसे निकलता है, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही निकलता है। तो गाय की इन्होंने पहले ही निकाल दी थी 4 पूरी, ये एक 2 गाय की और 1 कुत्ते की और 1 चिड़िया कौओं की, ऐसे दे देंगे। और ये पंडित जी की थाली है, मतलब जिनका श्राद्ध है उनके लिए ये खाना उनका है। और बस ये निकाल के ये दे देंगे इनको, अंकल जी को। और ये पूरी गाय को और उनको देने के लिए अब चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं उनका धोती कुर्ता लेके आई थी, पर क्या है, मैं सोच रही थी कि मैं बिना कलावे के ही दूंगी, पर ना मुझे अच्छा नहीं लगा। सब बोलते हैं कि बिना कलावे का ही देना चाहिए, पर भाई मैं तो नहीं दे सकती बिना कलावा बंधे। तो फिर मैंने बांध दिया था कलावा की, कोई बात नहीं मम्मी, कुछ नहीं होता कलावे से, कलावा मैं बांध दूंगी। तो इधर मैं मम्मी भी आ गई थी और मम्मी हेल्प करा रही थी। मम्मी मैं पूरी बना रही थी और मम्मी उतार रही थी पूरी। और उधर अंकल जी खाना खा रहे थे। बस अंकल जी का खाना पीना सब होने के बाद अब चले गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी पैर छू लेती हूँ। और धूप आज इतनी तेज है, बहुत तेज, देखो कितनी तेज धूप है आज। अभी ये बोल रहे थे थाली दिखाओ, मैंने कहा क्यों, कि मैं देखूं खाना। तो ये यही पूछे थे अंकल जी को खाना अच्छा लगा है, तो उन्होंने अच्छे से खा लिया। तो मैं यही बोल रही थी कि हाँ भाई, अगर हमारी मेहनत ना वसूल हो जाती है, अगर हम इतने प्यार से श्रद्धा से खाना बनाते हैं और खाने वाले को पसंद आए तो पूरी मेहनत वसूल हो जाती है। हाँ जी, अब आप बताओ कैसा लगा आपको खाना? टेस्ट करो श्राद्ध था तो श्राद्ध में कैसे नमक तो पास है और खीर को पहले नमक दे। अच्छा बन रहा। अब मैं खाना पीना खिलाने के बाद इनको मैं किचन में आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, और बच्चों का भी टाइम नहीं हुआ था। ये बोलने लगे कोई बात नहीं, तू अपना ये काम कर ले, मैं थोड़ा मुझे काम है कुछ यहीं पे ही घर पे ही कंप्यूटर में, मैं वो काम करके तब जाऊंगा, तो मैं बच्चों को भी लेके आ जाऊंगा। अब तू काम छोड़ के जाएगी? तो मैंने कहा ठीक है, इतना मेरा ये किचन जो फैली हुई है मैं उसको समेट लेती हूँ। और बोलते भी हैं कि श्राद्ध करने के बाद ना किचन वगैरह साफ़ करनी चाहिए अच्छे से एकदम। तो बस इसलिए मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। और ये हो गया कि हाँ, बच्चों को लाने से आज वो हो गया कि बच्चे ये ले आएंगे। अभी बहुत टाइम था अभी बच्चों के लाने में, अभी 10 भी नहीं बजे और 10:30 बजे बच्चे आने थे। तो ये है कि मेरा काम टाइम से हो गया। बर्तन वगैरह, किचन अगर हमारी साफ़ है, मतलब सफाई हो रखी है, जैसे फैली जाती है भाई, खाना बनाओ तो किचन फैली जाती है, तो जब तक ये ना सिमटे तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं काम हुआ है। तो बस इसलिए मैं पहले बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ।
तवा में, तवे की तो देखो ज़रूरत तो कुछ पड़ी नहीं थी, पर क्या होता है जैसे रात के टाइम पराठे बनाए थे तो ये ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि शाम के टाइम तवा साफ़ नहीं करते जैसे कि सबको ही पता है। तो मैं फिर ना, ये ऐसे होता नहीं, पराठे बनाओ घी चिकनाई बनाओ तब तक ईंट से साफ़ ना करो ना अच्छे से, तो ये होता नहीं, ऐसे चिकटा मतलब चिकना चिकना रहता है बहुत ज़्यादा। और ये पूजा का लोटा था तो मैं इसको उससे कर दूँगी, पीताम्बरी से साफ़ कर दूँगी साथ के साथ। कढ़ाई वढ़ाई जो खाली करनी थी वो मैं करके सब साफ़ करके रख दूँगी बर्तन। और मुझे यही हो रहा था कि बच्चों के आने से पहले ना मेरा काम फिनिश हो जाए, फिर बच्चों के आने के बाद बहुत काम फैल जाता है। जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे आते ही बच्चे अपना पेपर सुनाएंगे, मम्मा ये सुनो, अगर आते ही सुन लिया तो सुन लिया, फिर तो नहीं लगता मेरा टाइम कि मैं सुनूँ, फिर मुझे ध्यान भी नहीं रहता। बच्चे दिखाते भी नहीं, फिर आते ही तो ये है बच्चे देंगे, लो मम्मा देखो पेपर सुनो मेरा। तो मैं इधर किचन भी, इस पर स्लैब वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ सर्फ से, क्योंकि चिकनी हो जाती है, पूरी वगैरह बनाओ तो सारे में चिकना चिकना हो ही जाता है। तो ये देखिए मेरे किचन एकदम क्लीन हो चुका है। और बच्चे अभी भी स्कूल से नहीं आए, पर हाँ बच्चों को वे लेने गए हैं, अभी थोड़ी बहुत ही देर में आने वाले ही हैं बच्चे। तो मेरा यही था कि बच्चों के आने से, और कपड़े मेरे अभी तक नहीं धुले, क्योंकि श्राद्ध वगैरह होने के बाद ही कपड़े धोते हैं। तो अब बच्चे आएंगे तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी जब वो आ जाएंगे मैं तभी धोऊंगी। और बच्चे स्कूल से आते ही मम्मी को काम पे लगा लिया बच्चों और इनकी अम्मा जी कुफरी वगैरह फट चिपका रही, क्या कर रहे हैं मम्मी? काफी बड़ी फाड़त थी सारी पूरी की पूरी। तो इसमें स्टेपलर हो जाता है, ये कैसे? ये स्टेपलर कहाँ होता? ये पर्चे चिपकेंगे अलग अलग। वो सारे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं ये भी। नंबर से लगाइयो। हाँ नंबर से मैंने मुझे वो बता। कैसे फट गई भाई ये? नहीं फट गई कैसे ये? मोड़ तोड़ के गया उसको मैं देखता हूँ। यहाँ पर चिपका दिया, यहाँ से तो यहाँ पे बच्चे मम्मी से अपनी कॉफ़ी वगैरह जो पेपर अलग हुए हैं वो चिपकवा रहे हैं। और मम्मी को ना ये बच्चे लगाए रखते हैं, कभी किसी काम में कभी किसी काम में, और मम्मी इनके साथ में खुश है। मम्मी को परेशानी नहीं होती कि बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं या मुझे टाइम वो कर रहे हैं मेरा ना। मम्मी कितनी बार भी बोलेंगे बच्चे, इतनी बार ही मम्मी बच्चों का काम करती है। पहले इसका और उसको बिठा रखा है, तेरी बाद में चिपकाऊंगी, पहले मैं इसको दे देती हूँ। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, दोपहर का काम करने के बाद सभी सो गए थे, बच्चे भी, मैं भी और मम्मी भी। और अब मम्मी कर रही है, मम्मी देख रही है। मोहन गुरु जी की नहीं आई मम्मी, बागेश्वर नहीं लगाओ चैनल, लाओ मुझे बताओ मैं लगाऊं। आपने कहा ना भिखारी को कल आना। हाँ अभी नहीं आ रही, आएगी। उठा दिया।